हेलो एवरीवन, सिंपल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 8 में हमने चैप्टर 8 का बेसिक इंट्रोडक्शन, उसके एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 8.1 प्रश्नावली 8.1 हमने सॉल्व कर ली थी। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिए हैं, वो भी आप वीडियो भी देख लेना। और इससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल वाला जो वीडियो हमने बना रखा है उसको आप कम से कम एक बार देखिए और 2-3 बार टेबल को सॉल्व कीजिए, ताकि आपको सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो वैल्यू है इनके मान आपको याद हो जाए। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। आपको ये सारी वैल्यूज़ जो साइन कोस टेन की 0 से 90 डिग्री तक के जो मान है वो सभी आपको याद होना चाहिए, है ना। 2-4 बार आप उसको रिवीजन करेंगे तो हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। प्रश्न दे रखा है हमें साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, है ना। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसमें इसको सॉल्व करना बताया। इसकी वैल्यू होती है √3/2, है ना। कोष्टक लगा देंगे इसमें। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, जो साइन 60 की होती है वही हम रिवर्स करके और कोस 30 की वैल्यू निकालते हैं, मैंने आपको बताया था। तो इसकी वैल्यू भी हो जाएगी हमारी √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। और साइन 30 की वैल्यू जब रिवर्स होता है तो कोस 60 की वैल्यू बन जाती है ना। तो ये भी हो जाएगी हमारी 1/2। अब इसका गुणा कर देंगे हम, √3 और √3 का गुणा होगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा, रूट से रूट। जब रूट और रूट का गुणा होता है तो वो कैंसिल हो जाता रूट, है ना। 2 और 2 का गुणा करा 4 हो गया। फिर 1 और 1 का गुणा होगा 1, और 2 और 2 का गुणा होगा तो 2। अब 2 2 जा 4, सॉरी 4 आ जाएगा, है ना। 4 और 4 का एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा। 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 प्लस। फिर इसी तरह से 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ये हो गया हमारा 4/4। तो 4/4 कैंसिल हो जाएगा और क्या निकलेगा 1। तो 1 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। पहले सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 1 उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2 दे रखा है हमें 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। तो टू एज इट इज़ रहेगा हमारा 10। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसमें स्क्वायर दे रखा है, तो जो वैल्यू लिखेंगे हम उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, है ना। तो 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। 10 और कोट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही कोस 30 की वैल्यू होती है। उसको रिवर्स करते हैं, मैंने आपको टेबल में इन चीज़ों को बताया था। आप टेबल ज़रूर देखना इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि आपको जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगी तब तक आप इसको सॉल्व करने में थोड़ी समस्या होगी। वैसे आप टेबल में देखकर वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे बिना टेबल के हमें इसको करना है ना। साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इसका स्क्वायर कर देंगे हम। अब ये यहाँ पर 2 और गुणा 1, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही 1, प्लस ये प्लस में है √3/2, ये √3/2 माइनस में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 0। अब 2 + 0 क्या होगा 0, 2 + 0 होगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो गया उत्तर हमारा 2 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल देखेंगे हम। सवाल नंबर 3 हमें दे रखा है कोस 45 डिग्री बटे एक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना। तो वैल्यू रख देते हैं हम डायरेक्ट इसमें। कोस 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, और एक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। 2 के बटे में 2 सिंगल वैल्यू है, इसके बटे में 1 लगा देंगे ताकि एलसीएम लेने में हमें आसानी होगी, है ना। तो आगे इसे देखेंगे 1/√2 एज इट इज़ रहेगा। और ये जो बटे वाला 2/√3 और 2/1 है, इसमें √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आ जाएगा। अब
√3 से √3 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा 2 में करेंगे तो 2, प्लस एक से √3 में भाग देंगे, √3 बार जाएगा, √3 का गुणा 2 में करेंगे तो 2√3। तो ये हो गया हमारा 2√3, है ना। नेक्स्ट अगले स्टेप में देखेंगे 1/√2, और ये क्या होगा, ये पलट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा √3 बटे 2 प्लस 2√3, ठीक है। यहाँ देखना आप ऊपर, ये हो गया √3 इंटू 1 का √3, है ना। बटे में क्या हो गया, इसका गुणा इसमें होगा, 2 का √2 में गुणा होगा तो 2√2, प्लस इस √2 का गुणा इस 2√3 में होगा, तो √3 और √2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा हमारा 2√6। अब ये क्या करेंगे हम इसको, ये हमारा आंसर तो नहीं आया, अब इसमें ये जो बटे वाली जो संख्या है, डिनोमीटर वाला नंबर है, इसको साइन चेंज करके हम इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से 2√2 माइनस 2√6, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2√6, 2√6, 3 का 2 में गुणा होगा 3 दूनी 6, माइनस √3 का √6 में गुणा होगा तो 2√6 का 3 में होगा तो 18, है ना। बटे में क्या हो गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये क्या होता है सूत्र हमारा, a हमारा सूत्र होता है, मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर इसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, है ना। अब 2√6 इसमें से यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, √6 माइनस √18, ठीक है। अब बटे में क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये जो रूट है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 8 हो जाएगा, 8 माइनस फिर 2 का स्क्वायर 4, ये यहाँ माइनस नहीं आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2 का 4, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 6 में होगा तो 6 चौक 24, ये हो गया हमारा 8 माइनस 24। अब ये क्या करेंगे हम इसमें से, ये यहाँ पर 2√6 माइनस 18 तो एज इट इज़ रहेगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 8 में से 24 माइनस होगा तो ये छोटा नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो माइनस में हमारा उत्तर आएगा, माइनस में कितना आएगा, 16 हमारा यहाँ होगा। अब ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 2×8 = 16, हमारे पास बाहर माइनस आ गया, तो हम ये ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको माइनस में कर लेंगे, और इसको माइनस में करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा हमें, है ना। माइनस हमने कॉमन लिया तो ये हो गया हमारा √18 माइनस √6, जो प्लस वाली है वो माइनस हो जाएगी, जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी, और माइनस में है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारा। अब ये जो 18 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम 9×2 लिख सकते हैं, 9×2 माइनस √6 अपॉन 8, इसमें से ये 9 में से 3 जो है बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 बटे 8, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्या हो गया हमारा आंसर, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हमें दे रखा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2, प्लस टेन 45 की वैल्यू 1,
माइनस कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3, और सेक 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, है ना। प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, जो साइन 30 की होती है वो कोस 60 की होती है ना। प्लस कोट 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, कोट 45 और टेन 45 की वैल्यू हमारी 1 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगा देंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक लगा देंगे। बटे में एक लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा आसानी से एलसीएम आ जाए, है ना। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3, ठीक है। और 2 से 2, इसमें 2√3 में भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3, √3 का गुणा एक में हो जाएगा तो √3, प्लस 1 से 2√3 में भाग देंगे, 2√3 बार जाएगा, 2√3 का गुणा एक में करेंगे तो यहाँ पर 2√3, फिर माइनस √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर √3 2 और 1 है, तो हम एलसीएम क्या ले लेंगे, 2√3, मतलब ऊपर भी 2√3 ही एलसीएम आ रहा है, नीचे भी 2√3 एलसीएम आ रहा है, तो ये हमारा अगले स्टेप में कट जाएगा। √3 से √3 में भाग दिया, मतलब 2√3 में भाग दिया तो ये √3 कैंसिल हो गया, बचा 2, 2 का गुणा हम काय में करेंगे, इस 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से 2√3 में भाग दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 बचा, √3 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो 1 में कर देंगे तो √3, फिर माइनस नहीं, माइनस नहीं प्लस, ये यहाँ इस स्टेप पे हैं हम। 1 से 2√3 में भाग दिया, 2√3 बार गया, 2√3 का गुणा एक में करा तो 2√3, है ना। अब हम क्या करेंगे, 2√3 से 2√3 कैंसिल कर दिया हमारा, तो अब ऊपर क्या बचा हमारा, ये यहाँ पर 1√3 है, ये 2√3 है, तो ये हो गया हमारा 3√3, ये हो गया हमारा 3√3 -4 बटे, ये 1√3 है, ये 2√3 है, तो इसे हम 3√3 लिख सकते हैं, योग कर देंगे इसका, तो 3√3 +4, ठीक है। अब इसका हर का परिमेयकरण कर लेंगे हम पिछले सवाल जैसे ही, तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, 3√3 -4 बटे 3√3 -4। अब ये वही हो गया a-b तो a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर, और ये a+b तो इसमें वो वाला फार्मूला लग जाएगा, a² - b², तो 3√3 -4 का, ये इसका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ आपके लिए, a - b का होल स्क्वायर होता है हमारा a का वर्ग प्लस b का वर्ग -2ab, है ना। और a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a+b a माइनस, ठीक है। ये फार्मूले हमने यहाँ पर पुट किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा a - b का होल वर्ग क्या होता है, ये ऊपर वाला a² + b² -2ab, a² मतलब 3√3 का स्क्वायर करेंगे हम, 3√3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर -2, a क्या है 3√3 और b क्या है 4, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, a वर्ग - b वर्ग, 3√3 का वर्ग क्या होगा, 3 या 9 या 27 माइनस 4 चौक 16, तो ये हो गया हमारा 3√3, इधर लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया 3√3 का स्क्वायर बाहर निकाला तो 3 या 9 या 27 प्लस 4 चौक 16 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24, 24√3 हो जाएगा ये, 24√3 बटे में हो जाएगा हमारा 27 में से 16 गया तो 11, अब ये हो गया 27 और 16 कितना हो जाएगा हमारा 43, तो 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको, अगला सवाल देखना, सवाल दे रखा है हमें अगला, 5 कोस स्क्वायर
60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस 10² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, है ना। तो 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा, 5 हमारा एज इट इज़ रहेगा। cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec² 30 की वैल्यू sec² 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3, 2/√3 का कर देंगे हम वर्ग, माइनस 10 45 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। फिर sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का वर्ग प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 की वैल्यू होती है वो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का वर्ग कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल को सॉल्व। अब इसमें स्क्वायर पुट करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसको इसके बटे में ले आएंगे 5/4 प्लस ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और 16 बटे ये √3 स्क्वायर से बाहर हो जाएगा 16/3, ये इधर क्या है -1, 1 के बटे में कुछ नहीं है 1 लगा देते हैं। अगला देखेंगे 1/2 का हो जाएगा 1/4 प्लस √3 से स्क्वायर कट जाएगा तो ये 3/4। तो देखना आप यहाँ पर देखेंगे हम, ये है 5/4 है ना, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एलसीएम 12, 4 से 12 में भाग दिया 3 बार गया, 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, फिर 3 से 4 12 में भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 16 में करेंगे 16 चौक 64 64 माइनस 12 1 से 12 में भाग देंगे 12 बार गया, 12 का गुणा हम 1 में करेंगे तो 12 बटे 4 और 4 का एलसीएम लिया 4, फिर 4 से 4 में भाग दिया 1 बार गया, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 प्लस 4 से 4 में भाग दिया 1 बार गया, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, ये 4/4 हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला सोल्व कर लेंगे हम सिर्फ, 5 4 9 और 6 और 1 7, 79 79 बट -12/12 कितना बचा ये 7 और ये 67/12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये एक्सरसाइज 8.2 के 5 सवाल हमने सोल्व किए हैं। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे, तब तक के लिए आप रिवीजन करिए। तो थैंक यू दोस्तों।